अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। ज़िला डोडा के ब्लॉक कासदीगढ़ की मुख्तलिफ पंचायतों में आवाम की तरफ से मनरेगा के तहत किए गए कामों की उजरत और मटीरियल रकूमात की अदम अदायगी की शिकायत मौसूल होने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने आज कासदीगढ़ की पंचायत कोटली का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा ब्लॉक के सेक्रेटरी मुबारक अली और जूनियर इंजीनियर भी मौजूद थे। भट्ट ने महकमा देही तरक्की की तरफ से जॉब कार्ड और होल्डर्स के जरिए किए गए कामों की फहरिस्त दिखाई और तमाम कामों का मुआयना किया गया। बीडीसी ने चेकिंग का सिलसिला वार्ड नंबर 7 शेड रोड से शुरू किया। इसके बाद मंडोल, दारोड, शालीन, कोटली, कडल तक तरक्कियाती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान अवाम ने बीडीसी कासदीगढ़ से मनरेगा की बकिया उजरतें और मटीरियल मिस्त्री की वाजिबात वागुजार करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए भट्ट ने बताया कि उन्होंने ब्लॉक कासदीगढ़ की पंचायत कोटली का तफसीली दौरा किया। इस पंचायत से उनको आवाम की तरफ से काम की उजरत न मिलने की शिकायत मौसूल हुई थी। इस तनासुर में काम का ज़मीनी सतह पर जायजा लेने की गरज से दौरा किया गया था ताकि गरीब मुस्तहिक अफराद को उनके काम की उजरत मिल सके। भट्ट ने मजीद बताया कि पंचायत के अंदर पेशतर काम अच्छे हुए हैं और आवाम की शिकायत जायज़ है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर बाकिया वाजिबात को वागुजार किया जाएगा। देखिए, जो पंचायत कोटली के वार्ड का जो मैंने अभी तफसीली दौरा किया, इसमें कुछ कंप्लेंटें थी लोगों की कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही है, हमारे कुछ जॉब कार्ड होल्डर की पेमेंट नहीं हो रही है, कुछ काम कुछ नहीं हुए हैं पूरे। तो इसलिए मैंने आपके शरोड़ का ही पहले विज़िट किया और वहाँ देखा काम अच्छे हुए हैं। बीच में एक दो आध काम जो हैं वो है, उनमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। और मैंने डिपार्टमेंट के जो मेरे साथ जय साहब भी थे और ये VLW भी थे, उनको भी अपनी तरफ से जो हिदायत देनी थी वो दी कि सब लोगों को पेमेंट होनी चाहिए और जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए। और कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि हमारी पेमेंट जानबूझ के रखी हुई है और कुछ कम पेमेंट हुई है, तो वो भी मैंने देखा कि जहाँ काम पूरा है वहाँ पेमेंट कर लो। सब लोगों का हक़ जो है वो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने काम किया। हाँ, जो मुफ्त ढूंढ रहे हैं उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्हें काम किया है उनको पेमेंट दे दो। और जय साहब को भी बोला कि आप पूरा बिल बना के जिसने काम किया है उसका बिल बना के जो पेमेंट जिसकी बनती है वो दे दो। और VLW को भी हिदायत की कि किसी भेदभाव को छोड़ के सबकी पेमेंट, काम करने वालों जॉब कार्ड होल्डर की पेमेंट जो है वो कर लो। ऊपर कोटली जहाँ यहाँ ये बस स्टैंड है वहाँ तक गया तो रोड के साथ साथ में जो भी काम देखे वो अच्छे काम हुए हैं और बहुत दिखने को अच्छे खूबसूरत काम बनाए किए हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट ने और लोगों ने। और PRI के जो भी यहाँ मेम्बरान हैं, सरपंच साहब तो मौजूद नहीं थे, उनको तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी काम जो है इनके अच्छे हैं। और जो VLW यहाँ पे मुबारक साहब हैं, उन्होंने कुछ कदर बाकी जगहों से काम अच्छा किया है। चंद रोज कबल साबका वजीर वकार रसूल वानी तहसील खड़ी के एक दूर दराज इलाका हिजवा खड़ी के दौरे पे गए, जहां पे आग के एक होलनाक वारदात में 12 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए थे, जिनमें तकरीबन 32 कुंबे रिहाइश पजीर थे जो देखते ही देखते बेयारो मददगार होकर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। और आज बानिहाल के साबका वजीर वकार रसूल वानी की सरबराही में कांग्रेस पार्टी ने एसार दिखाते हुए हिजवा आग मुतासरीन के लिए इमदादी तौर पर 17 कुंबों के बीच टीन के 40-40 फटे तकसीम किए गए। इस मौके पर बानिहाल के साबका वजीर वकार रसूल वानी ने कहा कि हमने लोगों से वादा किया था कि हम इन लोगों को वो चीजें मुहैया करेंगे जो इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इन्होंने कहा कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हमने आग जदगान को टीन के 40-40 फटे तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस के सीनियर लीडर व DDC मेंबर बानिहाल इम्तियाज अहमद खांडे, खड़ी ब्लॉक के कांग्रेस प्रेसिडेंट बशीर अहमद न्याय के अलावा कांग्रेस पार्टी के और कई कारकुनान शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये इमदाद हमने सियासत को बलाए ताक रखकर इंसानियत के तकाज़ों को देखते हुए की है और इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने भी आग मुतासरीन की इमदाद की थी। जनाब, ये जिस वक्त हमारे मकाने जले हुए थे तो वकार रसूल साहब, ये मनाज साहब और इम्तियाज़ खांडी साहब और चेयरमैन साहब, ये सब उस वक्त यहाँ थे, सब मौजूद थे यहाँ पर। इन्होंने पूरी हमारी हालात देखी, हमारे जायदाद की और मकानों की हालात देखकर इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह हम भरपूर आपको मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह आज ज़रूर इन्होंने मदद किया है।
टीन जो आया है तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें मिला है। को भी परवरदिगार सुख शांति रखे, तो शुक्रगुजार है हम अल्लाह का और अल्लाह के नबी का और इनका। देखो 29 तारीख दिन के 11 बजे यहाँ पे हिजवा के गांव में आग नमूदार हुआ है। तो पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में ये शोहरत फैली कि हिजवा में आग लगा। तो बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको मदद करेंगे, और मदद किया भी उन लोगों ने, हम नहीं कहेंगे नहीं किया। लेकिन उस वक्त हमने अपने जो बनहाल के साहब के वज़ीर MLA और जम्मू कश्मीर के साहब के वज़ीर वक़ार उस्मानी साहब भी यहाँ पे आए थे, और उसने हमसे एक वादा किया था, जो आपको सबसे महंगी आइटम होगी वो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन आप बताओ आपको चाहिए क्या। तो उस वक्त मैंने उसको कहा था कि हमें टीन चाहे, लेकिन उसने पूरी जो अपनी बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक मीटिंग किया और मशवरा लिया है, इनको भरपूर साथ देंगे, और आज उन्होंने यहाँ पे टीन पहुँचा कर दिया है। 11 बजे यहाँ आग नमूदार हुआ है कि ताकि 11 घरों का नुकसान और बाकी चुल्लू के हिसाब से भी हुआ है। यहाँ आज वक़ार रसूल भी आया है, लेकिन उन्होंने इस लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से इमदाद करके लोगों को 40-40 फटे टीन का इमदाद कर दिया। हर घर के लिए 40-40 फटे टीन का इमदाद। कितने घरों को? 11 घरों का। कितने घरों पे टीन तकसीम? 17 घरों के लिए तकसीम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने यहाँ पार्टी की तरफ से पहले यहाँ पर आए थे, आग ज़दगान उनकी हालत हमने देखी, उनके जो 12 मकान पूरी तरह से नेस्त नाबूद हुए थे। तो इस बारे में हमने मीटिंग ली कि कुछ इमदाद इनको करना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैंने भी अपने साथियों के साथ एक मीटिंग ली और हमने फौरी तौर चंदा खड़ी इलाके से, जिसमें खड़ी मार्केट है या खड़ी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुलाजम हैं, हर ऑफ़िस के, ब्लॉक ऑफ़िस के या हस्पताल के या बाकी जो मुलाजमीन हैं, उनसे भी हमने कंट्रीब्यूशन लिया। और ये बहुत ज़्यादा घर, ताकि 32 घर ये उजड़ गए थे, तो इसमें हमें बानहाल की मदद भी ज़रूरत थी। तो इसमें बानहाल का भी कुछ ज़्यादा पैसा वहाँ से आया है। खड़ी से हमने 1.5 लाख के करीब जमा किया, जो हमने टीन में डाला। इस वक्त 800 टीन फटे इस वक्त हमने तकसीम किए। तो इसमें हर एक का, खड़ी का जिसने भी दिया है, जिसने भी मदद की है, तो वो इन तक इस वक्त पहुँच चुका है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके देने को भी कबूल करे, और ताकि ये लोग भी हमारी मदद से फिर दोबारा इस्तादा हो सके। आज जिला डोडा के बहुता मरमत गांव में इंसानों और जानवरों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। दूर दराज इलाकों में जानवरों और भेड़ पालने वाले महकमों के डॉक्टर और पैरामेडिकल समेत फौज के डॉक्टरों को दस्ताब किया गया था। कैंप में बड़ी तादाद में किसानों, गुजरों और बकरवालों ने शिरकत की। कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने सैकड़ों अफराद और इनके जानवरों का इलाज किया। वहीं बदरा में तैनात फौज ने लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए खैर सगाली कैंपों का इनकाद कर रही है। फौज इलाके में अमन बरकरार रखने के अलावा खासतौर पर दूर दराज इलाकों में भी खैर सगाली कैंपों का इनकाद कर रही है। गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे बहुत से कैंप लगाए। आर्मी ने तफसील देते हुए बताया कि दिन भर कैंप के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 450 अफराद को मुफ्त तिबी इमदाद फराहम की गई और बीमार अफराद में मुफ्त अद्वियात मुहैया की गई। तफसीलात में बताया गया कि 1000 जानवरों का भी इलाज किया गया और मालकान को बीमार जानवरों के लिए मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई। ये जो अपर बिहुता गांव है एक, ये लगभग सिटी से 50-60 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है और बहुत ही हिली एरिया है। बहुत फार फ्लंग एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। और आज आर्मी ने ये मद्देनज़र रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें ये इंसानों को भी और जानवरों को भी दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके चेकअप के साथ साथ चेकअप भी करवा रहे हैं फ्री में। तो
यहाँ की आवाम जो बहुत ज़्यादा गरीब है और ये सारे के लोग यहाँ का आर्मी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ऐसे कैंप फिर लगने चाहिए यहाँ पे, जिससे यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आप देख भी सकते हो इधर कितनी भीड़ हो रही है और कितनी लोगों का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ आर्मी कैंप कितना अच्छा है और इतने हम ये भी जानना चाहते हैं कि इससे आगे भी यही होना चाहिए कि यहाँ बहुत अच्छे रहते हैं और ये आर्मी वाले हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा नाम हदायतुल्लाह भट्ट, लोअर बिहोता पंचायत का सरीदरी यहाँ का रहने वाला हूँ मैं सर। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने बताया कि यकम मार्च से अब तक 1774 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1633 बाजियाब हो चुके हैं और इस वक्त 125 सरगर्म हैं। इन्होंने बताया कि इस हफ्ते मुस्बत शरह 0.79 रिकॉर्ड की गई है और रवां हफ्ते 71 नए मुस्बत वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम हैं, जबकि इस हफ्ते के दौरान कोविड मुस्बत बाजियाफ्तों की कुल तादाद 99 रही है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है। सबको मेरा नमस्कार, आदाब। आज की जो पोजीशन कोविड में है, अभी तक सेकंड सर्च के बाद हमारे यहाँ किश्तवाड़ में 1774 केसेस आए हैं और आज की डेट में 1633 केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं, 21 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 125 पेशेंट्स आर स्टिल हैविंग इन्फेक्शन ऑफ कोरोना। 8 लोग आज की डेट में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अभी भी 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें 20 हैमलेट हैं। पिछले 3 दिनों में मैंने 2 हैमलेट्स को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। रीज़न बीइंग कि वो गांव का एरिया है जिसमें 1-1, 2-2 केसेस आए थे, तो हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पे ज़्यादा फोकस किया है ताकि हम उस इन्फेक्शन को वहीं पे कंटेन कर पाए। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जहां तक तल्लुक है, 45+ में हमारी 88% के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है। अभी भी कुछ डाटा अपलोड करना, जो दक्षिण में 2500 लोगों का डाटा जो है वो यहाँ अभी अपलोड होना है। एक्चुअल पोजीशन उसके बाद सामने आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के सिलसिले में, जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक अगेन हम डोर टू डोर सर्वे करके और लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारी टीमें फील्ड में काम कर रही हैं और हर ब्लॉक में वो टीमें काम कर रही हैं, जिनको हमारे वीडियोस मॉनिटर कर रहे हैं, जिनमें हमारे तहसीलदार मॉनिटर कर रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स SDMs, ACR, ADDC और ADC सब मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो एक एग्जैक्ट जो वैक्सीनेशन का डाटा है वो अगले 2 दिन में हमारे पास आ जाएगा। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास सफिशिएंट हैं। यहाँ तक इस वीक की बात करूँ मैं, जो वीक आज ख़त्म होने जा रहा है या कल ख़त्म हुआ है, उसमें हमारे 71 केसेस पॉजिटिव आए हैं एज कंपेयर टू लास्ट वीक। इसी पीरियड में 105 केसेस थे, आज की डेट में हमारे पास 71 केसेस हैं। यहाँ तक पॉजिटिविटी रेट का तल्लक है, इस हफ्ते की जो पॉजिटिविटी जो कल वीक ख़त्म हो रहा है उसमें पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे आया है, जो एक हमारे लिए खुशी की बात है। और जो रिकवरीज हुई हैं इस हफ्ते में, नए केसेस 71 आए हैं और 89 रिकवरीज हुई हैं, इसीलिए हमारा जो आज की डेट में एक्टिव पॉजिटिव का नंबर है वो 125 है। इसके साथ साथ इस हफ्ते में मैं कहूँ तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 18 से 45 की उम्र में भी 10,000 के ऊपर जो है वो लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। आपके माध्यम से फिर मैं लोगों से एक बार अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए खुलकर सामने आए, सरकार की जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करें और अगले हफ्ते से हम कुछ और स्ट्रिंजेंट मेजर लेने जा रहे हैं कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां चलाते हैं, वो वैक्सीनेट होने चाहिए और शॉपकीपर्स जो हैं जिनका लोगों के साथ कांटेक्ट ज़्यादा है वो सभी वैक्सीनेट होने चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल ड्राइव भी बाज़ार में करेंगे अगले 1-2 दिन के बाद। यूं ही हमारे डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली हम बाज़ार के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव करके हर शॉपकीपर को वैक्सीनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा वो अपनी शॉप पे पेस्ट करेंगे, सो दैट जब भी कोई आए खरीदने के लिए उसको पता होगी ये दुकान हमारे लिए सेफ है। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से
ये किश्तवाड़ की आवाम से अपील करूंगा कि वो वैक्सीनेशन खुल के कराएं। यही एक माध्यम है। इस वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता, बाकी कुछ अफवाहें चलाते हैं। और मैं उनको वार्न करना चाहूँगा जो इस तरह की अफवाहें चलाते हैं कि अगर वो कहीं इस तरह की अफवाहें चलाते या सोशल मीडिया में पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेजबान वसीम अहमद को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।